नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब IBPS PO प्री का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। अब आपकी नज़रें IBPS PO मेंस में। अगर आप लोगों ने डिसेंट अटेम्प्ट किया है तो आपको IBPS PO मेंस की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अब तैयारी के लिए समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम हमारे पास मेरे ख्याल से 30 से 45 दिनों के बीच के अराउंड का टाइम आपको मिलने वाला है। जल्दी से जल्दी 30 दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकते। तो इतने समय के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बचे हुए समय में क्या करना है, सबसे पहले अपने मॉक्स के बारे में बात करते हैं। हर हफ्ते आपको 2 मॉक्स देने हैं। जिस दिन मॉक्स दिया उसके अगले दिन एनालिसिस आपका प्रॉपर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए सिर्फ वही करने हैं, ये भी देखना है कि क्वेश्चन सिलेक्शन में कहीं हमने मात तो नहीं खाई, क्वेश्चन सिलेक्शन अपना बेटर था कि नहीं था। साथ ही साथ जो जो गलतियां की उसे नोट करके रखना, जिससे अगले मॉक में अपने को ध्यान रहे कि यार ये गलतियां अपने को रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, मॉक के लिए मेरा सजेशन गाइडली का रहेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोड वर्चुअस यूज़ कीजिएगा, 12% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, एक बढ़िया प्रैक्टिस आप लोगों को दे मिलेगा वहाँ से। साथ ही साथ आज रात को 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव एक IBPS PO मेंस का आपको मॉक सॉल्व करके दिखाऊंगा। साथ में अपने दोनों सॉल्व करेंगे, अपने दोनों क्या, आप और मैं साथ में सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा कि मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे कंपोजर मेंटेन करते हुए शांति से राउंड्स में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाता है, वो सारी बातें आप सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए रात को 8 बजे आपको जुड़ना पड़ेगा, अपने साथ में सॉल्व करेंगे। देन अपने बात करेंगे क्वांट्स और रीजनिंग की, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी स्टफ काफ़ी अवेलेबल है, बट करंटली हम हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे एक मेंस लेवल प्रैक्टिस कोर्स रन कर रहे हैं M3 वॉल्यूम 2 के नाम से, जिसमें 40 रीजनिंग 40 क्वांट्स के सेशन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी कुछ सेशंस हो चुके हैं, कुछ सेशंस बाकी है। जो हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, और जो होने वाले हैं वो लाइव भी अवेलेबल होंगे और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आपको उन सेशंस की PDFs भी मिलेगी, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ जरूरी मेथड्स मिलेंगे कि यार किस तरीके से, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो प्रैक्टिस ज़रूर हो जाती है, पर आप कभी भी कोई नया तरीका या फिर आपके तरीके से बेटर तरीका नहीं सीख पाते। इसलिए टीचर को रिफ़र करना ज़रूरी होता है। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करके बैठ जाना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको लगातार टीचर को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप हमेशा अपने मेथड्स को, क्योंकि प्री में तो क्या है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं कि भैया ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। आपने एक बार टीचर से पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ ये टीचर ऐसे सॉल्व करेगा, अब उसके बाद आपने वो सीखा और अपने आप से प्रैक्टिस किए जा रहे हो। बट मेंस में नए नए सवाल आते रहते हैं, नए नए टाइप, अलग अलग वेरिएशंस हम करवाते हैं, तो आप खुद तो प्रैक्टिस करते ही हो, साथ ही साथ आप टीचर का भी देखते हो कि यार ये कैसे सॉल्व करें, क्या इनका तरीका मेरे तरीके से बेटर है, क्या इससे ज़्यादा आराम से हो पा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेंस की जो प्रिपरेशन में जिसका रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसके लिए M3 वॉल्यूम 2 का कोर्स खरीदिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, अभी ऑफर भी चल रहा है 20% ऑफ का। प्लेटफॉर्म के ऊपर VT20 कोड लगाने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 500 रुपये का कोर्स है, डिस्काउंट के बाद 400 का पड़ेगा। ठीक है जी, लिंक उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं, उसमें सभी कोर्सेज आ जाएंगे, पुराने वाले, आने वाले, करंट कोर्सेज सब इंक्लूडेड रहेगा। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डिस्काउंट के बाद वो आपका 1500-1600 रुपये का ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं फ्री सोर्स की बात करूंगा। ओली बोर्ड ने आपके लिए सितंबर महीने का बोल्ट एडिशन रिलीज़ कर दिया, एक बहुत ही डिटेल्ड और फ्री सोर्सेज में मेरे ख्याल से बेस्ट सोर्स है ये करंट अफेयर्स के लिए, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इस महीने से पहले की, जैसे आपका नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर की आप पहले 2-3 हफ्ते तो करेंगे, देन अक्टूबर, देन आपका सितंबर, देन आपका अगस्त, देन आपका जून जुलाई, इस तरह से जून से लेके आप ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जून से लेके नवंबर के 3rd वीक तक का आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इन सभी के बोल्ट आपको मिल जाएंगे। सितंबर का जो बोल्ट का PDF है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब पेड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड के लिए मेरा अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का सजेशन रहता है, वहाँ पर भी हमारा कोड वर्चुअस काम करेगा और 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ से आप वीकली PDFs कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना करंट अफेयर्स हो गया। इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कि रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रीडिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया तरीके से आप लैंग्वेज को समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज पे जब तक आपको समझ की पकड़ नहीं होती है ना, तब तक आप लोग अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। ग्रामर्स के रूल रटने से कुछ नहीं होता। मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम, जब मैंने SBI PU का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें आपके प्री और मेंस दोनों के अंदर इंग्लिश ही था, क्योंकि इंग्लिश का जो कॉम्प्रहेंशन का जो
सेक्शन था या फिर जो कॉम्प्रहेंड करने की जो एबिलिटी थी वो मेरी काफ़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को एज मैं काफ़ी अच्छे से समझता था। ग्रामर के रूल मुझे कुछ नहीं पता था कि दा के बाद देन आ जाए, आई के साथ हैड आ जाए, वी आ जाए, ये जो भी होता है ये सब तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, ना मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। मैं तो बस नॉर्मल ऐसे देखता था कि यार ये सही लग रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसके बजाय यहाँ पर ये डालें, हाँ अब ये सही लग रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? जब आपकी कॉम्प्रहेंशन अच्छी होती है इंग्लिश की, और इंग्लिश की कॉम्प्रहेंशन अच्छी है और रीडिंग स्किल्स आपकी बढ़िया है ना, तो ये चीज़ आपको बाकी जगहों पे भी बहुत काम करती है मीन्स में। जैसे कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं होती है या रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है या कॉम्प्रहेंड करने की एबिलिटी अच्छी नहीं होती है ना, उनके लिए क्वांट्स और रीजनिंग में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो हिंदी मीडियम से तो वो तो हिंदी में सवाल रहते हैं, पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है कि आप चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, एक बारी में समझ पाते हैं, जल्दी रीड भी कर पाते हैं, फिर उसी कारण से जल्दी नोट भी कर लेते हैं। अब अच्छे से समझ नहीं आता तो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ने में गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग कीजिए, वो उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। आप टीचर तो हमारे तो प्लेटफॉर्म पे कोई है नहीं, आप अपनी तरफ से कोई भी अच्छे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, कई अच्छे टीचर्स हैं इंग्लिश के, उनको फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉक से प्रैक्टिस तो रहेगी। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मेरा ये सजेशन रहने वाला है। तो अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बचा हुआ जो समय है उसमें बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉक्स में क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ ज़रूर सीखिएगा। इसके लिए आज रात को 8 बजे मैं आप लोगों का एक और सेशन लूँगा, और साथ ही साथ M3 वॉल्यूम 2 जिन बच्चों ने नहीं खरीदा है वो मिस आउट कर रहे हैं, उनको ज़रूर खरीदना चाहिए। और काफ़ी मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने तो एक बार पढ़ दिया, अब तो हम मॉक्स दे रहे हैं। अरे भाई मॉक्स दे रहे हो वो गलत चीज़ नहीं है, पर मॉक्स के साथ साथ टीचर को भी फॉलो करता रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको नया तरीका बताता है, वो आपको नए नए सजेशंस देता है कि हाँ भाई ऐसे मॉक को अटेम्प्ट करो, या ऐसे आपका कंपोजर होना चाहिए, ये सवाल आया है तो इसको इतनी आराम से करने की ज़रूरत है, या फिर कोई नया तरीका, नया मेथड के इसको इस तरीके से अप्रोच करो। तो मॉक करना ख़राब नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्लासेस करना बंद कर दो। ठीक है, तो क्लासेस भी साथ में लगानी है। M3 वॉल्यूम 2 का नीचे सजेशन है, साथ ही साथ सितंबर का बोल्ट एडिशन ऑली बोर्ड का फ्री करंट अफेयर्स वाला, वो भी नीचे लिंक दे रखा है। गाइडली के टेस्ट सीरीज का दे रखा है, अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन, सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।